जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अपनों के शब्द तलवार से भी तेज चुभ जाते हैं। कोई हमारा भरोसा तोड़ देता है, कोई हमारी नीयत पर सवाल उठाता है, कोई हमारे प्रेम को ठुकरा देता है। ऐसे समय मन का सन्नाटा सबसे भारी हो जाता है। भीतर उठती पीड़ा केवल आंसुओं में नहीं बहती बल्कि आत्मा में उतर जाती है। यह वही घड़ी होती है जब व्यक्ति सोचता है, क्यों मुझे ही यह सब सहना पड़ा, क्यों मेरे साथ अन्याय हुआ। परंतु सच्चाई यह है कि संसार में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं घटती। जब कोई तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाए तो समझो ईश्वर तुम्हें मजबूत बनाने का काम कर रहा है। यह चोट सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि एक पाठ है जिससे तुम आगे की राह में और भी सशक्त बन सको। दुख देने वाले को कोसने से बेहतर है उसकी दी हुई सीख को अपने चरित्र में उतार लेना, क्योंकि जो तुम्हें तकलीफ देता है वही तुम्हें सहने की क्षमता भी दे रहा है। जब लोग तुम्हें गलत समझें, तुम पर झूठे आरोप लगाएं, तुम्हारी अच्छाइयों को अनदेखा कर दें, तो उनसे बहस मत करो। समय का इंतजार करो। समय से बड़ा कोई गवाह नहीं और सत्य से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। आज जो तुम्हारे बारे में गलत राय रखते हैं, कल वही तुम्हारी सच्चाई के आगे नतमस्तक होंगे। मगर यह तभी होगा जब तुम क्रोध में नहीं, संयम में जियोगे। इस संसार में हर कोई अपने अनुभवों के चश्मे से तुम्हें देखता है। किसी की दृष्टि साफ होगी तो वो तुम्हारे भीतर की रोशनी पहचान लेगा। किसी की दृष्टि धुंधली होगी तो वह केवल परछाइयां देख पाएगा। तुम्हारा काम रोशनी बनाए रखना है, न कि हर किसी को अपनी रोशनी समझाने में समय गंवाना। याद रखो, अपमान का जवाब अपमान से देने वाला खुद अपनी गरिमा खो देता है। जो चुप रहकर भी जीत जाता है उसकी शक्ति को कोई माप नहीं सकता। यह दुनिया तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ सकती है, पर असली ताकत वही है जो उफान में भी स्थिर रहे। जब तुम्हारा मन रोना चाहे तो रो लो, पर अकेले में। आंसू कमजोर नहीं बनाते बल्कि मन के बोझ को हल्का कर देते हैं। मगर रोने के बाद उठना और पहले से भी अधिक दृढ़ होना ही असली साहस है, क्योंकि गिरकर उठने वाला कभी हारता नहीं, बस और मजबूत बनता है। कभी यह मत सोचो कि जिसने तुम्हें दुख दिया उसे ईश्वर ने सजा क्यों नहीं दी। ईश्वर का न्याय तत्काल नहीं होता लेकिन निश्चित होता है। हर आत्मा अपने कर्मों का फल पाएगी, न सूनर न लेटर, बस सही समय पर। तुम्हें बस अपनी राह पर चलते रहना है, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए रखना है। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया उसने तुम्हें खोया है, तुमने नहीं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता वह तुम्हारे जीवन का हकदार ही नहीं था। ईश्वर ऐसे लोगों को तुम्हारी राह से हटा देता है ताकि तुम्हारे लिए सही लोग, सही अवसर और सही सुख का मार्ग साफ हो सके। जब कभी मन में यह विचार आए कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना, तो अपने भीतर झांको। भरोसा टूटने का मतलब यह नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं बचे। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारा अनुभव तुम्हें और समझदार बना रहा है। भरोसा फिर से करना सीखो, लेकिन आंखें खुली रखकर। सच्ची शक्ति बदला लेने में नहीं बल्कि माफ करने में है। मगर माफ करना यह नहीं कि भूल जाना, बल्कि यह कि उस घटना को अपने मन पर बोझ बनाकर न रखना। जब तुम छोड़ दोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। मन में द्वेष रखकर जीवन जिया नहीं जा सकता। कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखो, हीरा किसी की जुबान से नहीं अपनी चमक से पहचाना जाता है।
तुम्हारा मूल्य किसी की राय से तय नहीं होता, बल्कि तुम्हारे कर्म और चरित्र से होता है। अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन बुरा है। यह सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अगले पन्नों में क्या लिखा है यह तुम्हारे साहस, धैर्य और सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है। जब किसी की बात तुम्हारे दिल में जहर घोल दे तो सबसे पहले उस जहर को फैलने से रोकना सीखो। शब्द अगर मन की गहराइयों में घर कर लें तो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खोखला कर देते हैं। जैसे विषैले बीज मिट्टी में बो दिए जाए, वैसे ही कटु वाक्य स्मृति में जम जाते हैं और समय के साथ चिंता, भय और क्रोध का रूप ले लेते हैं। इसलिए जब भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो गहरी सांस लेकर सोचो, क्या यह व्यक्ति सच में मेरी आत्मा को परिभाषित करने वाला है? अगर उत्तर नहीं है तो उसके शब्दों को वहीं छोड़ दो, अपने भीतर नहीं आने दो। इस संसार में हर आत्मा का स्तर अलग होता है। कोई तुम्हें अपने अहंकार से आंकेगा, कोई अपने अनुभव से और कोई तुम्हारे कर्म से। जो तुम्हारे बारे में गलत धारणा बनाता है वह वास्तव में अपने सोचने के दायरे को सीमित कर रहा है। तुम्हारा दायित्व उन्हें बदलना नहीं, बल्कि खुद को सच्चा रखना है। जब कोई तुम्हारे गुणों को नकार दे तब यह मत सोचो कि तुम्हारा मूल्य कम हो गया। सूरज की रोशनी पर धूल जम जाए तो वह रोशनी बंद नहीं होती, बस धूल हटाने की जरूरत होती है। तुम्हारी अच्छाई हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, चाहे लोग उसे माने या नहीं। कभी कभी अपनों से मिले शब्द सबसे गहरे घाव देते हैं, पर यह मत भूलो कि उनका व्यवहार उनके मन का दर्पण है, तुम्हारा नहीं। जो व्यक्ति भीतर से अशांत होता है वही दूसरों को दुख पहुंचाता है। अगर तुम शांति में हो तो उनके तूफान से प्रभावित नहीं हो सकते। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर तुम्हारा स्वाभिमान कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर किसी के शब्द तुम्हें तोड़ने लगें तो याद रखो, वह व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। तुम्हारी चुप्पी और संयम ही उसकी हार है। शब्द कभी कभी तीर से भी तेज होते हैं। तीर शरीर को घायल करता है, पर शब्द आत्मा को। परंतु जैसे शरीर के घाव समय से भर जाते हैं, वैसे ही दिल के घाव भी भरते हैं। अगर तुम उनमें नमक डालना बंद कर दो, बार बार उस घटना को याद कर पीड़ा बढ़ाना अपने ही दिल को सजा देना है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुरा दो। ये मुस्कान उनकी अपेक्षा के विपरीत तुम्हारी ताकत है। उन्हें लगता है कि तुम टूट जाओगे, लेकिन जब तुम दृढ़ खड़े रहते हो तो उनके अहंकार की नींव हिल जाती है। दुख का जवाब हमेशा करुणा से दो। यह आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। जब तुम बदले की आग में जलना छोड़कर क्षमा की ठंडी छांव में बैठ जाते हो, तब तुम अपने भीतर एक नए व्यक्ति को जन्म देते हो, जो अधिक शांत, अधिक मजबूत और अधिक उज्जवल होता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हें गलत समझना आसान लगता है। ऐसे लोगों के सामने अपना सच साबित करने की आवश्यकता नहीं। समय स्वयं सब स्पष्ट कर देता है। जब किसी के शब्दों से आहत हो जाओ तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले अपने मन को स्थिर करो। जैसे उफनती नदी का पानी साफ नहीं होता, वैसे ही क्रोध में दिया गया उत्तर कभी सही नहीं होता। शांत मन से दी गई प्रतिक्रिया ही सबसे प्रभावी होती है। जीवन का हर पल एक शिक्षक है। अपमान, धोखा, तिरस्कार, ये सब भी शिक्षा के रूप हैं। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो उससे यह सीख लो कि भविष्य में किससे दूरी रखनी है और किस पर भरोसा नहीं करना है। जब तुम्हारा दिल टूटा हो और मन में आक्रोश भरा हो, तब अक्सर पहला विचार यही आता है कि सामने वाले को उसी दर्द का एहसास करवाया जाए जो उसने तुम्हें दिया है। लेकिन सच यह है कि ऐसा करने से तुम्हारा घाव भरता नहीं, बल्कि और गहरा हो जाता है। बदले की आग में जलने वाला सबसे पहले खुद को ही राख में बदल देता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाओ जहां से तुम्हें सुकून और शक्ति मिले। तुम्हारे भीतर जितनी ताकत है, उतनी शायद तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह सिर्फ तुम्हारे धैर्य और साहस की सीमा को परख रहा होता है। अगर तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओ तो वही घटना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। दुनिया में हर व्यक्ति अपने नजरिए से तुम्हें देखता है। किसी को तुम्हारी हंसी में मिठास दिखेगी तो किसी को उसमें छलावा, किसी को तुम्हारा मौन संयम लगेगा तो किसी को वह घमंड।
तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन तुम्हें कैसे देखता है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई तुम्हें ही मालूम है। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे दरअसल खुद अंदर से टूटे होते हैं। जैसे टूटा हुआ कांच अपने आसपास हर चीज को काट देता है, वैसे ही टूटा हुआ मन दूसरों को भी दुख देने लगता है। उनकी पीड़ा को समझना और उनसे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें समझना पड़ता है कि हर किसी से उम्मीद करना खुद को दुख देने जैसा है। उम्मीदें जितनी ज्यादा, निराशा उतनी गहरी। इसलिए अपेक्षा कम करो, कर्म अधिक। इससे न तुम्हें कोई चोट पहुंचा पाएगा, न ही तुम किसी पर निर्भर रहोगे। जब कोई तुम्हें कहे कि तुम में काबिलियत नहीं, तो उसे अपने काम से गलत साबित करो। शब्दों से नहीं, बल्कि उपलब्धियों से जवाब दो। शब्द हवा में उड़ जाते हैं, पर कर्म इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। अगर तुम दूसरों के कटु शब्दों को अपने दिल में बिठा लोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि उन शब्दों को वहीं छोड़ दो जहां वे कहे गए थे। उन्हें अपने दिल के मंदिर में जगह मत दो। हर बार जब कोई तुम्हें गलत समझे, यह मत सोचो कि तुम्हें खुद को साबित करना है। जो व्यक्ति तुम्हें दिल से जानता है, उसे सबूत की जरूरत नहीं होती। और जो तुम्हें जानना ही नहीं चाहता, उसके सामने लाख सच रख दो, वह विश्वास नहीं करेगा। जब परिस्थितियां कठिन हों और लोग तुम्हारे खिलाफ हों, तब यह याद रखो कि ईश्वर की योजना हमेशा इंसान की योजना से बड़ी होती है। जो अब भी तुम्हारे खिलाफ दिख रहा है, वही कल तुम्हारे पक्ष में सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अपमान को सह लेना कमजोरी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि तुम में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। यह वह शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। यह तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। यह मत भूलो कि जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वह सिर्फ अपनी हीन भावना को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जो व्यक्ति भीतर से आत्मविश्वासी होता है, उसे दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए उनके शब्दों को अपने दिल का आईना मत बनने दो। अपने मूल्य का निर्धारण खुद करो, न कि किसी और की राय से। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे, तो चुपचाप मुस्कुरा दो। यह मुस्कान सिर्फ होंठों की नहीं, बल्कि आत्मा की होनी चाहिए। यह एक संकेत है कि तुम उनकी उपेक्षा को अपने भीतर जगह नहीं दे रहे। याद रखो, अनदेखा किया जाना अपमान से भी ज्यादा दर्द देता है, लेकिन उसी में छुपा है आत्मनिर्भर बनने का अवसर। जीवन में जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो यह मत सोचो कि तुम्हारी कमी थी। कई बार लोग तुम्हारी अच्छाई को सहन नहीं कर पाते। जैसे कोई आंखें तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारे तेज को नहीं झेल पाते। ऐसे लोगों का जाना तुम्हारे जीवन से बोझ हटने जैसा है। जब तुम्हारा सामना कटु व्यवहार से हो, तो अपने मन में यह सोचो कि यह भी एक प्रकार की परीक्षा है। अगर तुम क्रोध से प्रतिक्रिया दोगे, तो तुम वही बन जाओगे जो वे चाहते हैं। अगर संयम से प्रतिक्रिया दोगे, तो तुम वही बनोगे जो ईश्वर चाहता है। अपमान सहने की कला हर किसी को नहीं आती। ये कला तब आती है जब तुम समझ जाते हो कि सामने वाले के शब्द उसकी सच्चाई हैं, तुम्हारी नहीं। उसके शब्द उसके स्तर का परिचय देते हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व का नहीं। जब तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जाएगा, तो याद रखो कि यह भी गुजर जाएगा। समय का पहिया किसी के लिए रुकता नहीं। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हें एक ऐसी सीख देकर जाएगा जो तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी। दुनिया की नजर में तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सफलता से तय होगा, लेकिन ईश्वर की नजर में तुम्हारा मूल्य तुम्हारे धैर्य और विनम्रता से। जब लोग तुम्हें ठुकराए, तो यह मत भूलो कि एक दिन यही लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे, लेकिन तब तुम उनके शब्दों से ऊपर उठ चुके होगे। अगर कभी लगे कि लोग तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुमने उन्हें अपने दिल तक आने की इजाजत दे रखी है। सीमाएं बनाना सीखो। यह स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म सुरक्षा है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाए, तो चुप रहो। जो लोग सच में तुम्हें जानते हैं, वे कभी उन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, और जो विश्वास कर लेंगे, वे वैसे भी तुम्हारे अपने नहीं थे। याद रखो, आत्मसम्मान कभी किसी के पैरों में मत रखो, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों ना हो। जो सच में तुम्हें चाहता है, वह कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा, और जो नीचा दिखाए,
वह तुम्हारे जीवन में रहने लायक नहीं। जब तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हारे दिल की गहराई में चुभन छोड़ दी है, तो उस दर्द को अपने भीतर कैद मत होने दो। दर्द को दबाने से वह जख्म बन जाता है और जख्म समय के साथ दिल की मजबूती को कम कर देता है। इसे बाहर निकालने का तरीका है अपने कर्मों में, अपनी साधना में, अपने सपनों में खुद को डुबो देना। जब तुम अपने उद्देश्य में डूब जाते हो तो दूसरों के शब्दों की गूंज धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। कोई तुम्हें अपमानित करे तो याद रखो, उसका यह प्रयास उसकी ही कमजोरी की निशानी है। मजबूत लोग दूसरों को गिराने में समय नहीं लगाते, वे उन्हें उठाने में विश्वास रखते हैं। अगर कोई तुम्हें गिराने में व्यस्त है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिससे वह डरता है। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब तुम उन लोगों के सामने भी शांत रह पाते हो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट दी हो। यह शांति उन्हें भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे। लेकिन जब तुम उनकी उम्मीद तोड़ देते हो तो उनकी शक्ति वहीं खत्म हो जाती है। हमेशा यह समझो कि लोग वहीं देते हैं जो उनके भीतर है। अगर उनके भीतर प्रेम है तो वे प्रेम देंगे, अगर कटुता है तो कटुता देंगे। लेकिन तुम उनके व्यवहार के आधार पर अपना स्वरूप मत बदलो। अगर उन्होंने तुम्हें विष दिया है तो तुम उन्हें अमृत देकर अलग बन जाओ। कभी किसी के शब्दों से खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारा असली मूल्य तुम्हारे भीतर छुपा है, न कि दूसरों की सोच में। जो तुम्हें सही से जानता है वह कभी तुम्हें आहत नहीं करेगा, और जो करता है वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं। जब कोई तुम्हें तिरस्कार से देखे तो मन में यह सोचो, यह सिर्फ एक दृष्टि है, सत्य नहीं। सत्य वह है जो तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारे विचार में है और तुम्हारी नीयत में है। लोगों की राय बदल सकती है, पर सत्य अटल रहता है। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। कभी कभी वह तुम्हें उन जगहों से निकाल रहा होता है जहां तुम्हारा भला नहीं है। जो आज नुकसान लगता है वह कल आशीर्वाद बनकर सामने आता है। जब लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें तो हर बार और ऊंचा उठो। यह उन्हें बता देगा कि तुम्हारा सहारा उनके शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास है। और आत्मविश्वास एक बार मजबूत हो जाए तो उसे कोई छीन नहीं सकता। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है कुछ न कहना। खामोशी में एक ऐसी शक्ति होती है जो सबसे ऊंची आवाज से भी ज्यादा असर डालती है। यह खामोशी तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है और सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। याद रखो, तुम्हारा समय अनमोल है। इसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हें गिराने में लगे हैं। अपनी ऊर्जा उन सपनों पर लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, उन रिश्तों पर लगाओ जो तुम्हें संभालें, और उस जीवन पर लगाओ जो तुम्हें गर्व महसूस कराए। जब कोई तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल उठाए तो याद रखो, तुम्हारी पहचान उनके शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से बनती है। किसी की राय सिर्फ हवा की तरह है जो आज इधर बह रही है, कल उधर बह जाएगी। लेकिन तुम्हारा चरित्र पर्वत की तरह अडिग रहना चाहिए, चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों ना हो। जो व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचा रहा है वह तुम्हारे नहीं, अपने मन के अंधकार से लड़ रहा है। जैसे अंधा व्यक्ति सूर्य को दोष नहीं देता, वैसे ही जो अपनी सच्चाई देखने से डरता है वह दूसरों की रोशनी को सहन नहीं कर पाता। इसलिए उनके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से मत लो। यह उनके भीतर की लड़ाई है, तुम्हारे मूल्य का प्रतिबिंब नहीं। जब कोई तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करे तो यह मत भूलो कि तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प है, उसे अपने जीवन से बाहर कर देना। यह आत्म सुरक्षा है, कायरता नहीं। फूल को कांटों से अलग रखना भी तो माली का काम होता है। कभी किसी की कड़वी बात को तुरंत अपने दिल पर मत लो। पहले सोचो, क्या यह व्यक्ति सच में मेरे जीवन का दिशा निर्देशक है? अगर नहीं तो उसके शब्द बस राह के शोर जैसे हैं जो तुम्हें कहीं पहुंचाने वाले नहीं। अक्सर लोग तब तुम्हें चोट पहुंचाते हैं जब वे देखते हैं कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो उनके पास नहीं। उन्हें लगता है कि तुम्हें गिराकर वे अपने भीतर की कमी को छुपा लेंगे, लेकिन उनकी यह कोशिश तभी नाकाम होगी जब तुम उनके शब्दों को अपनी कमजोरी न बनने दो। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाओ। बहुत बार लोग तुम्हें उकसाएंगे ताकि तुम कुछ ऐसा कह दो जिसे वे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें।
लेकिन जब तुम मौन रहकर मुस्कुराते हो तो वे खुद अपनी ही चाल में फंस जाते हैं। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो यह मत सोचो कि सब वैसे ही हैं। यह मत मानो कि हर रिश्ता झूठा है। बस इतना समझो कि ईश्वर ने एक गलत व्यक्ति को तुम्हारी राह से हटा दिया है ताकि सही व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आ सके। अगर कभी किसी के शब्द तुम्हें रात भर सोने न दें तो अपने आप से कहो, मैं यह बोझ लेकर नहीं जी सकता। दिल का बोझ छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। बोझ जितना हल्का होगा, जीवन उतना ही सहज होगा। याद रखो, जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है वह तुम्हारे पीछे इसीलिए है क्योंकि तुम उससे आगे हो। अगर तुम रुक गए तो वह जीत जाएगा। अगर तुम चलते रहे तो उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी। हर बार जब कोई तुम्हें कम आंकने की कोशिश करे तो अपने मन में यह ठान लो कि अगली बार तुम्हारा काम ही तुम्हारा उत्तर होगा। शब्दों के मुकाबले कर्म की गूंज कहीं ज्यादा दूर तक जाती है और वह चुपचाप सबको चुप कर देती है। जब तुम्हारे कानों में किसी के कटु शब्द गूंजते रहें तो खुद से यह सवाल करो, क्या यह आवाज मेरे भविष्य को बदल सकती है? अगर उत्तर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दो जहां से वह आई थी। हर बात को अपने दिल में जगह देने से तुम्हारा मन बोझिल हो जाता है और बोझिल मन आगे बढ़ने की ताकत खो देता है। कभी कभी जो तुम्हें अपमानित करता है वह अनजाने में तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देता है। वह तुम्हें यह महसूस करा देता है कि अब तुम्हें खुद को पहले से भी बेहतर बनाना है। इसलिए अपमान को हार की तरह मत लो, बल्कि उसे प्रेरणा में बदल दो। दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वे खुद को ऊंचा महसूस कर सकें, लेकिन उनका यह ऊंचाई का भ्रम हमेशा के लिए नहीं टिकता। सच और समय मिलकर उनकी असलियत को सामने ले आते हैं। जब कोई तुम्हारे मूल्य को समझने में असफल हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा मूल्य कम हो गया है। जैसे सोने को पहचानने के लिए सुनार की नजर चाहिए, वैसे ही अच्छाई को पहचानने के लिए सही हृदय चाहिए। अगर कभी लगे कि तुम्हें बार बार चोट दी जा रही है तो सोचो, शायद ईश्वर तुम्हें यह सिखा रहा है कि कब और किससे दूरी बनानी है। कुछ रिश्ते सिर्फ हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं, हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए नहीं। अपनी आत्मा की शांति को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि अगर भीतर शांति है तो बाहर का तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, और अगर भीतर ही तूफान है तो बाहर का सुकून भी तुम्हें चैन नहीं देगा। जब कोई तुम्हें गलत कहे तो यह मत भूलो कि उनका सच सिर्फ उनके नजरिए तक सीमित है। तुम्हारा सच उससे कहीं बड़ा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारा असली परिचय है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है उसे रोकने की जरूरत नहीं होती, और जो छोड़कर चला जाए वह लौट भी आए तो पहले जैसा नहीं होता। लोग तब तक तुम्हारे बारे में बातें करेंगे जब तक तुम्हारा जीवन उनकी सोच से बड़ा रहेगा। इसलिए उनकी बातें सुनने में समय मत गंवाओ, अपने सपनों को पूरा करने में समय लगाओ। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों के दिल तोड़ने में आनंद पाता है वह अपने भीतर टूटा हुआ होता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। यह दूरी नफरत नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। जब किसी के शब्द तुम्हारी आत्मा में चुभ जाए तो उन्हें अपने भीतर गहराई तक उतरने मत दो। जैसे हम जहरीले भोजन को तुरंत बाहर निकाल देते हैं ताकि शरीर सुरक्षित रहे, वैसे ही जहरीले विचारों को भी मन से निकाल देना जरूरी है, वरना वे धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खोखला कर देंगे। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है, किसी और के शब्दों या राय में नहीं। लोग बदलते रहेंगे, उनके विचार बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी सच्चाई और अपनी राह पर अडिग रहना है। अगर तुम हर किसी की राय के पीछे भागोगे तो अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वे अक्सर तुम्हारे भीतर की रोशनी से डरते हैं, क्योंकि यह रोशनी उन्हें अपने अंधेरे का एहसास कराती है। उनकी असुविधा का कारण तुम नहीं बल्कि उनका अपना असंतोष है। इसलिए अपने प्रकाश को मत बुझाओ, चाहे वह किसी को कितना भी चुभे। जब कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैलाए तो यह मत सोचो कि तुम्हारा काम है सबको सच बताना। सच का काम है खुद को साबित करना, और वह समय के साथ करता है।
तुम्हारा काम है अपने कर्म और चरित्र से सच को और भी उज्जवल करना। अगर कभी महसूस हो कि लोग तुम्हारे दिल को बार बार तोड़ रहे हैं, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। यह जानना जरूरी है कि किसे अपने दिल तक आने देना है और किसे नहीं। हर किसी को तुम्हारे जीवन में प्रवेश का अधिकार नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा जवाब है मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना। जब तुम्हारे विरोधी देखेंगे कि उनकी कोशिशें तुम्हें रोक नहीं पा रही हैं, तो उनकी शक्ति खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। कभी किसी की बात को अपनी पहचान मत बनने दो। पहचान वह है जो तुम खुद बनाते हो, अपने कर्मों, अपने संघर्ष और अपने धैर्य से। अगर तुमने खुद को सच्चाई और मेहनत से गढ़ा है, तो कोई भी झूठ उसे मिटा नहीं सकता। याद रखो, जो तुम्हें चोट देता है वह तुम्हें सिर्फ एक बार चोट पहुंचाता है, लेकिन अगर तुम उस घटना को बार बार याद करके दुखी होते हो, तो तुम खुद को बार बार चोट पहुंचा रहे हो। अपने घाव को भरने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बार बार कुरेदना बंद करो। अगर तुम्हें किसी ने छोड़ दिया, अपमानित किया या धोखा दिया, तो उस अनुभव को अपने जीवन का अंत मत मानो। यह बस एक मोड़ है जहां से तुम्हारी यात्रा और मजबूत और अर्थपूर्ण हो सकती है, अगर तुम चाहो तो। तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाने वाले तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही पल तुम्हें उड़ना सिखा सकते हैं जब तुम दर्द को अपने पंख बना लो। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, तो इसे अपने मूल्य पर सवाल मत समझो, बल्कि इसे इस तरह देखो, ईश्वर तुम्हें वहां से हटा रहा है जहां तुम्हारी जगह नहीं थी। जो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हुआ है, वह शायद तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जहां तुम्हारी असली मंजिल है। कभी किसी की नफरत को अपने दिल में जगह मत दो। नफरत का वजन बहुत भारी होता है और वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। जैसे यात्री सफर में फालतू सामान छोड़ देता है, वैसे ही अपने दिल से नफरत और कटुता निकाल दो। हल्का दिल ही लंबी यात्रा कर सकता है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि तुम मिट्टी से नहीं, पत्थर से बने हो। गिराने की कोशिश में वे खुद थक जाते हैं, लेकिन तुम वहीं खड़े रहते हो, मजबूत और अडिग। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो तुरंत प्रतिशोध लेने की जल्दबाजी मत करो। समय और सत्य ऐसे योद्धा हैं जो बिना शोर किए न्याय दिला देते हैं। तुम्हारा काम है धैर्य रखना और अपनी राह पर चलते रहना। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा दर्द किसी को दिख नहीं रहा। हर आंसू, हर टूटन, हर संघर्ष को वह शक्ति देख रही है जिसने तुम्हें बनाया है। वह चुपचाप तुम्हें तैयार कर रही है, कुछ बड़ा, कुछ महान हासिल करने के लिए। अगर कोई तुम्हारे सपनों को छोटा कहे, तो उन्हें अपने दिल में और बड़ा बना लो, क्योंकि अक्सर लोग वही सपने छोटा कहते हैं जिन्हें वे खुद पूरा नहीं कर सकते। उनके शब्द तुम्हारे सपनों की ऊंचाई तय नहीं करते, तुम्हारा साहस करता है। जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी कमी गिनाए, तो मुस्कुरा कर सोचो, कम से कम वह तुम्हारी अच्छाई देखने से अंधा है। कमी हर इंसान में होती है, लेकिन अच्छाई देखने के लिए साफ नजर चाहिए, और हर किसी के पास वह नजर नहीं होती। अपने रास्ते पर अकेले चलने से मत डरना। भीड़ अक्सर गलत दिशा में जाती है। सही दिशा में चलने वाला अक्सर शुरुआत में अकेला होता है, लेकिन अंत में वही राह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। जब कोई तुम्हें बार बार चोट दे, तो यह संकेत है कि अब तुम्हें अपने चारों ओर एक सीमा खींचनी होगी। आत्मसम्मान वह दीवार है जो तुम्हें दूसरों की बेवजह की चोट से बचाती है, और यह दीवार बनाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। याद रखो, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, यह तुम्हारे जीवन का सत्य नहीं है। तुम्हारा सत्य तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे संघर्ष में छिपा है, और यह सत्य समय के साथ पूरी दुनिया देखेगी। जब किसी की बातें तुम्हें चुभें, तो यह मत सोचो कि तुम्हें तुरंत जवाब देना है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि चुप्पी में एक ऐसी ताकत होती है जो शब्दों के तूफान को भी शांत कर देती है। तुम्हें तो बस अपने मन की लौ को जलाए रखना है। लोग कोशिश करेंगे कि वह बुझ जाए, कोई उपहास से, कोई अपमान से, कोई धोखे से, लेकिन अगर तुम उस लौ को बचाए रखोगे, तो एक दिन वही लौ अंधेरे में उनका रास्ता भी रोशन करेगी। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है। तुम्हें गिराने वाले तुम्हारे बाहर से लड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी असली ताकत भीतर है। तुम्हारी सोच,
तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य। अगर यह तीनों अडिग हैं तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जब लोग तुम्हारी गलतियां गिनाएं तो उन्हें यह गिनाने मत लगो कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, क्योंकि जीवन का खेल बहस से नहीं, कर्म से जीता जाता है। अपने अच्छे कर्मों को अपनी ढाल बनाओ, वे किसी भी आरोप से ज्यादा ताकतवर होते हैं। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आलोचना करते हैं ताकि वे खुद को बेहतर महसूस कर सकें, लेकिन आलोचना को अपने दिल में जगह देना तुम्हारे समय और ऊर्जा की बर्बादी है। अगर वह आलोचना तुम्हें सुधारने में मदद करती है तो उसे अपनाओ, वरना हवा में छोड़ दो। जब तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जा रहा तो याद रखो, सबसे अंधेरा वक्त सूरज उगने से ठीक पहले होता है। यह तुम्हारे टूटने का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारे नए सवेरे का इशारा है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं वे अक्सर तुम्हारे भीतर के संघर्ष को नहीं जानते। उन्हें यह दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारे कर्म खुद यह साबित करेंगे। अपने दिल को साफ रखो, भले ही दुनिया तुम्हें गंदगी में धकेलने की कोशिश करे। साफ पानी पर चाहे जितनी धूल डालो वह आखिरकार बैठ जाती है और पानी फिर से साफ हो जाता है। वैसे ही तुम्हारा सच और अच्छाई एक दिन सबके सामने साफ नजर आएंगे। अगर कभी लगे कि लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं तो चिंता मत करो। समय सबसे बड़ा गवाह है और वह सही वक्त पर तुम्हारा सच सबके सामने रख देगा। तुम्हें बस सही राह पर चलते रहना है। और सबसे जरूरी, अपने दिल को इतना मजबूत बना लो कि चाहे कोई कितना भी चोट पहुंचाए, तुम में माफ करने की ताकत बनी रहे। क्योंकि माफी देना हार नहीं, बल्कि यह साबित करना है कि तुम्हारे दिल की ताकत उनके घाव से कहीं बड़ी है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें गलत समझ लें तो दिल टूटना स्वाभाविक है, लेकिन यह मत भूलो, जो तुम्हें सही मायने में जानता है उसे तुम्हारा बचाव करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। उसका विश्वास ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कवच होता है। लोगों के बदलते रवैये को देखकर परेशान मत हो। इंसान का मन मौसम की तरह है, कभी धूप कभी बारिश। अगर तुम हर मौसम के साथ खुद को बदलते रहोगे तो अपनी असली पहचान खो दोगे। स्थिर रहो, जैसे पर्वत जिस पर चाहे कितने भी बादल आ जाएं, वह अपनी जगह अडिग रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।